केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ रविवार को देर रात बैठक की और 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंच गए। और अमित शाह ने वहीं सह्याद्री राजकीय अतिथि गृह में सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से मुलाकात की। बीजेपी सूत्रों ने बताया है कि बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई है। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हाल में दिए गए विवादास्पद बयानों पर भी शायद चर्चा हुई। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को सार्वजनिक विवादों से बचने के निर्देश दिए। अमित शाह ने कहा कि अगर हम महायुति में तो अगर हम संयम नहीं बरतते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, तो हमें संयम बरतना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता के सामने एकता की छवि प्रस्तुत हो। जीतने की क्षमता वाले उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विरोधियों के फेक नैरेटिव का जवाब देते रहे। वहीं बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह ने बीजेपी की आंतरिक सर्वे पर भी ध्यान दिलाया। इसके साथ ही अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को राज्य द्वारा दिए गए फैसलों पर योजनाओं से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का आदेश दिया। उनका कहना था कि बीजेपी के कुछ विधायकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, ऐसे में सीटों को लेकर उचित फैसला करें। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी के जश्न के बीच शाह लाल बाग के राजा और पूजा पंडाल के भगवान गणेश की प्रतिमा के आगे माथा टेका। इसके बाद वह बप्पा के दर्शन के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे। अमित शाह का परिवार अगर देखा जाए तो हर साल लाल बाग के राजा के चरणों में मत्था टेकने जरूर जाता है। वहीं शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने अमित शाह के मुंबई पहुंचने को लेकर कहा कि उन्होंने मणिपुर जाना चाहिए, लेकिन मणिपुर पर हमला हो रहा है, लेकिन वो मुंबई का दौरा कर रहे हैं। वहीं कहा कि मणिपुर में आज भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और देश के गृह मंत्री मुंबई में आकर मजे उड़ा रहे हैं। मणिपुर में जाओ, आप जम्मू कश्मीर में जाइए, मुंबई में क्या है? आपका काम मणिपुर में जाने का है, जाने की हिम्मत दिखाइए। इस तरीके का तंज कहीं ना कहीं शिवसेना के संजय राउत कसते हुए नजर आए। वहीं पर अगर देखा जाए तो संजय राउत लगातार कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांट रहे, इस तरीके के बयान देते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब शिवसेना मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांट रही है। इससे लेकर मुंबई के भायखला इलाके में तमाम जगहों पर होर्डिंग लगाए गए हैं और ये होर्डिंग शिंदे गुट की विधायिका यामिनी जाधव ने लगवाए हैं। शिवसेना के इस फैसले पर अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने अपने बयान में कहा कि जो विधायक पार्टी छोड़कर चले गए हैं वो बुर्का भी उनको दिया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले चुनाव में उन्होंने जनता के सामने बुर्का पहनकर ही उनका सामना करना पड़ेगा, वरना जूते से लोग मारेंगे। उन्होंने इन विधायकों को ढोंगी करार देते हुए कहा कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राउत ने विरोधाभास की ओर इशारा किया और कहा कि ये लोग बुर्का बांट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेता स्कूल और कॉलेजों में बुर्का पहनने का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, इस साल लोकसभा चुनाव में यामिनी जाधव क्षेत्र से चुनाव हार गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरा माहौल बदलता हुआ नजर आया। राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं, लेकिन सोना चांदी या फिर दान भगवान की प्रतिष्ठा उनसे नहीं बढ़ती है, बल्कि लोगों की श्रद्धा भगवान को महान बनाती है। ऐसे में उनको मणिपुर जाना चाहिए, ना कि महाराष्ट्र में आकर पूजा पाठ नहीं, बल्कि मणिपुर में जाकर वहां के लोगों की स्थिति देखनी चाहिए। इस तरीके से माना ही जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात करने के बाद एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से अमित शाह ने हिदायत दी है, उससे कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जाहिर तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें महाराष्ट्र में बढ़ने वाली हैं।